तो देखो हमारी दुनिया में दौर चल रहा है आजकल वॉर्स का, जंग का। जहाँ देखो वॉर्स हो रही हैं, जंग हो रही है, हर कोई किसी न किसी से भाई लड़ रहा है। इजराइल पैलेस्तीन से लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है तो कोई घर में घुस के लड़ रहा है। कुछ लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों में लड़ रहे हैं और कुछ लोग ट्विटर पे लड़ रहे हैं। एंड दैट्स ट्रू। तो एक ज़माने में ट्विटर एक सोशल मीडिया ऐप हुआ करती थी जहाँ पे लोग आके अपने विचारों को एक्सप्रेस करते थे, व्यक्त करते थे। पर आजकल ट्विटर एक बैटल ग्राउंड बन चुका है, एक जंग का मैदान बन चुका है, जहाँ पे लोग आके जंगें लड़ते हैं। जंग भी किसकी? विचारों की, परसेप्शंस की, पर्सपेक्टिव्स की। वैसे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये कमाल की जगह है। यहाँ पे ना तुम्हें घर से निकलना है, ना मुश्किलात खाने हैं, ना अपनी जान की कुर्बानी देनी है। बस एक अच्छा सा ओपिनियन उठा लो, उसको लिख दो, लोगों से लड़ लो और बस जीत हासिल कर लो बिना एक खरोच आए, विच इज़ ग्रेट। और अगर गलती से तुम हार भी जाते हो तो अगले दिन कोई नया ओपिनियन पकड़ लो, वो लिख दो, फिर जंग लड़ लो। इट्स ग्रेट। ऐसे ही कुछ दिन पहले बस मैं देख रहा था कि जग्गी वासुदेव सदगुरु ने एक ओपिनियन दिया है ट्विटर पे अपना, और ये ओपिनियन ऑफकोर्स हमेशा की तरह काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। बिना कंट्रोवर्सी के तो हमारा दिन नहीं चलता। वो ओपिनियन बेसिकली ये था कि जब अंग्रेज़ लोग यहाँ से गए थे तो हमें उसी वक्त इंडिया नाम को डिस्कार्ड करके इस लैंड का ऑफिशियल नाम भारत रख देना चाहिए था। अब देखो वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया और भारत दोनों ही हमारे नाम हैं। पर क्योंकि हम अंग्रेज़ी बोलने वाली जनता हैं, हम इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इंग्लिश बोलना बेसिकली क्लास और सोफिस्टिकेशन की बात मानी जाती है, इसलिए हर वक्त हर जगह इंडिया नाम ही यूज़ होता है। दुनिया भर के लोग हमें इंडिया नाम से जानते हैं। हमारी सारी एजेंसीज़ यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, यहाँ तक कि हमारी क्रिकेट टीम को हम टीम इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया नाम ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए सदगुरु ने कहा कि इस नाम की बजाय हमें भारत को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारी कल्चरल सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। भारत नाम उन लोगों ने दिया है जो यहाँ के नेटिव लोग थे, हमारे साधु संत या यहाँ के फिलोसोफर्स। और इंडिया नाम बेसिकली हमें उन लोगों ने दिया है जो एक्चुअली हमें इन्वेड करने आए थे। जो ब्रिटिश आए थे बेसिकली कोई वो दान पुण्य करने तो आए नहीं थे, हमें इन्वेड करने आए थे। और इन्वेड करके किस हद तक एक्सप्लॉइट करके गए वो भी हम सब अच्छे से जानते हैं। तो इस नाम को रखा ही क्यों गया? इस नाम को उसी वक्त क्यों नहीं हटा दिया गया जब अंग्रेज़ लोग यहाँ से गए थे? साथ साथ हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इंडिया के बजाय भारत शब्द को ज़्यादा यूज़ करें, ताकि वो हमारे एंशिएंट कल्चर की वैल्यू समझ पाएँ। भाई यही बात थी, और हमारे जो ध्रुव राठी साहब हमेशा की तरह गुस्सा हो गए, ऑफेंड हो गए और कहने लगे कि सदगुरु आप तो एंटी इंडिया हैं और आप इस तरह की बातें करके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को अपना रहे हैं। पहले तो बात मुझे समझ आई नहीं कि डिवाइड एंड रूल और एंटी इंडिया वाला सेंस क्या बनता है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखें तो सदगुरु के कहने का अर्थ ये है कि हर देश, हर लैंड का नाम जो रखा जाता है वो किसी न किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी वजह से रखा जाता है। या तो वो नाम वहाँ के किसी फेमस राजा के ऊपर होता है, किसी लैंडमार्क के ऊपर होता है, या वहाँ के कल्चर के ऊपर होता है। और भारत देश का नाम जो है हमेशा वहाँ के कल्चर को ही रिप्रेजेंट करता है। और ऑफ कोर्स इंडिया जैसा देश, भारत जैसा देश जहाँ का कल्चर इतना ज़्यादा रिच है, तो ऑब्वियसली यहाँ का नाम ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करे। देखो भारत जो शब्द है उसका एक गहरा मतलब है। भारत बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, भा और रथ। भा मतलब रोशनी, रथ मतलब एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करने में जुटा हुआ है, लगा हुआ है। अब इन दोनों शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो बनता है भारत, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रोशनी की तलाश में जुटा हुआ है। अब रोशनी को आप सिग्निफाई कर सकते हो ज्ञान या नॉलेज से, तो यानी कि भारतीय वो हो गया जो ज्ञान की रोशनी या ज्ञान के प्रकाश की तलाश में जुटा हुआ है। इट्स अ रियली डीप मीनिंग। और ये नाम क्यों रखा गया? क्योंकि भारत हमेशा से जाना जाता है यहाँ के स्पिरिचुअल सेंटिमेंट के लिए। देखो आज भी हमें पता है कि दूर दूर से, बड़े बड़े देशों से फेमस और सक्सेसफुल लोग यहाँ आते हैं स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, खुशी की तलाश में, शांति की तलाश में। आज भी कई लोग, यानी कई क्या बहुत लोग भारत को दुनिया का स्पिरिचुअल सेंटर मानते हैं, क्योंकि यहाँ की स्पिरिचुअलिटी इतनी गहरी है। मेरे ख्याल से जितने ग्रंथ इंडिया में लिखे गए हैं, भारत में लिखे गए हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं लिखे गए हैं। अध्यात्म को जितनी यहाँ वैल्यू दी गई है उतनी शायद दुनिया में कहीं नहीं दी गई होगी। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की बेसिक वैल्यूज़ हमेशा से हमें बचपन से ही दी गई हैं। बचपन से हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमारी दुनिया का, हमारी ज़िंदगी का आखिरी गोल, अल्टीमेट फाइनल गोल मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस नहीं है कि बस पैसा कमा लिया, फेम कमा लिया, लड़की मिल गई, दैट्स ऑल। नहीं, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है मुक्ति, हर चीज़ से मुक्त होकर बियॉन्ड चले जाना। तो और ये कल्चर आज से नहीं, सालों से, हज़ारों सालों से चला आ रहा है, और ये सोच आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में। इससे पता चलता है कि हमारा स्पिरिचुअल सेंटिमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, और भारत शब्द इसी स्पिरिचुअल सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई भारत शब्द इज़ इम्पॉर्टेंट।
अब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा, मुझे पता लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई कि इंडिया नाम को क्या हटा दें। ऑफ कोर्स नॉट यार, ये नाम इतने सालों से हमारे साथ है, हमारे दिलों से जुड़ चुका है, हम इस नाम को हटा नहीं सकते क्योंकि 70 साल से नाम चल रहा है। अब इसको अपने आप से अलग नहीं किया जा सकता, हम अटैच हैं इस नाम से, हम अपने आप को प्राउडली इंडियन बोलते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू हैव इंडिया एज आवर नेम। बट सदगुरु का भी जो कहना है वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये नाम हमें जिन्होंने दिया है वो करने क्या आए थे, इन्वेड करने आए थे ना। वैसे भी भाई हिंदुस्तान भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे इन्वेडर्स की कमी नहीं रही, बल्कि मैं तो कहता हूँ हम इन्वेडर्स का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट थे। चाहे अलेक्जेंडर हो, चाहे महमूद गजनी हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो, चाहे पोर्चुगीज़ हो, चाहे मुग़ल हो, चाहे खिलजी हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, सब हमें लूटने ही तो आए थे। कुछ लोग लूट के चले गए, कुछ लोग यहीं रुक गए, और बेसिकली आके यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट तो किया है ना, कोई दान पुण्य तो किया नहीं है। और अगर ब्रिटिश के बारे में अगर आप जानते हो तो उन्होंने किस लेवल की हरकतें की हैं। आपको याद होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि भाई उस वक्त पे जो अंग्रेज़ी दफ्तर होते थे तो बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो हमारी औकात वो कुत्ते के समान समझते थे। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई सबसे ब्रूटल चीज़ ये थी कि एक वक्त पे उन्होंने एक फेक फैमिन क्रिएट कर दिया था, यानी सूखे की सिचुएशन, सूखा पड़ गया है, कोई खाना पानी ख़त्म हो गया और वो सिचुएशन नकली थी। एक्चुअली ऐसा नहीं था, वो खाना उन्हें अपने लिए चाहिए था, अपने लोगों के लिए। यहाँ पे उन्होंने सूखे की सिचुएशन क्रिएट कर दी और लाखों लोग मर गए, लाखों लोग सिर्फ खाने और पानी की कमी की वजह से मर गए। ये थी उनकी ब्रूटैलिटी। तो जो लोग ये करके गए हैं उनके नाम को रखने की क्या ज़रूरत है। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया नाम को हटा दो, बट ये बात उन लोगों को उस वक्त सोचनी चाहिए थी जो यहाँ के करता धरता थे, मतलब यहाँ के जो लीडर्स थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनको एक कॉल लेनी चाहिए थी कि भाई जब ये देश का नाम रखा जा रहा है तो ये नाम वहाँ से रखा जाए, उस तरह से रखा जाए कि यहाँ के लोगों की सोच को रिप्रेजेंट करे, ना कि एक कॉलोनियल माइंडसेट को जो इन्वेडर्स की सोच को रिप्रेजेंट करे। ये कॉल उनको लेनी चाहिए थी और ये बात उनको सोचनी चाहिए थी। अफसोस ये बात किसी ने सोची नहीं, ना ही किसी ने इस बात को गौर किया, और इसीलिए आज तक जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हम उन्हें कहीं ना कहीं डिमीन करते हैं और बहुत ही एक नीचे दर्जे का इंसान समझते हैं। ये कॉलोनियल माइंडसेट आज भी हमें ज़िंदा है और हम सबके सामने ही है। और शायद सदगुरु यही बात तो समझाना चाहते थे, पर पता नहीं ध्रुव राठी साहब को इतना गुस्सा क्यों आ गया। वैसे मेरे ख्याल से ध्रुव राठी हर उस इंसान को अटैक करते रहते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठते, उनके ओपिनियंस के अकॉर्डिंग नहीं होते, और जो 24 घंटे मोदी को गाली नहीं देते। और सदगुरु ने शायद एक आध बार मोदी जी को अप्रिशिएट किया है, अपने किसी कल्चरल प्रोग्राम पे भी उनको इनवाइट किया था, तो शायद ध्रुव राठी के ऑटोमेटिकली दुश्मन बन जाते हैं। बिकॉज ध्रुव राठी स्टॉप प्रिटेंडिंग टू बी समवन हु इज़ न्यूट्रल, देशभक्त। यू आर नॉट। हम सबको पता है भाई, तुम्हारी भी एक साइड है, तुम्हारा भी एक एजेंडा है। तुम कैसे चेरी पिकिंग करके वो सब दिखाते हो जो तुम दिखाना चाहते हो, और वो नहीं दिखाते जो तुम दिखाना नहीं चाहते। सो यू नॉट समबडी हु इज़ टू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू आर ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएटर जिसको अपने व्यूज़ चाहिए। नो ऑफेंस, पर ये सच है। और वैसे राठी साहब आजकल आपको हो क्या गया, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अभी मैंने देखा था आप टेक्निकल गुरुजी से भी लड़ रहे थे, अब गौरव तनेजा से लड़ रहे हो, अब सदगुरु से भी। क्या बात है, जर्मनी में मौसम अच्छा नहीं क्या? और ध्रुव राठी की गौरव तनेजा से जो लड़ाई है उसका मुझे सेंस भी समझ नहीं आता, क्योंकि गौरव ने सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई ध्रुव को हर वक्त डिक्टेट क्यों करना है कि क्या ओपिनियंस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। अगर सदगुरु ने एक ओपिनियन दिया है तो उसको पीसफुली डिसएग्री भी तो किया जा सकता है ना। अलग अलग ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं ना, मतलब इतने सारे लोग अगर रहते हैं एक साथ तो अलग अलग ओपिनियंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ध्रुव को हर किसी को जज क्यों करना है कि भाई तुम ऐसा सोचो, ऐसा ना सोचो, तुमको ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एंटी इंडिया, डिवाइड एंड रूल, इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत थी? गौरव ने सिर्फ इतना ही कहा था और ध्रुव साहब ने क्या किया, पर्सनली अटैक करना शुरू कर दिया कि गौरव तनेजा भाई तुम्हारे तो व्यूज़ नहीं आते, तुम्हारा तो चैनल नहीं चल रहा, तुम तो अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करके व्यूज़ लेके आ रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम्हें एक छोटा सा क्रिटिसिज्म मिला भी है तो उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर लॉजिकली जवाब दो, पर तुम तो पर्सनली अटैक करने लग गए, उसकी फैमिली पे चले गए। और फिर भाई साहब आप बात करते हैं लॉजिक, रैशनैलिटी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। किस एंगल से, किस तरह से? लुक एट योर ओन रिप्लाइज कि तुम किस तरह से डील कर रहे हो छोटे से क्रिटिसिज्म को। और देखो बात यह है कि जो कंटेंट क्रिएशन का जो गेम है ये उतना सिंपल नहीं है जितना आपको दिखता है। जितने भी क्रिएटर्स यहाँ बैठे हुए हैं वो आधे से ज़्यादा प्योरली बिजनेस कर रहे हैं, प्योरली धंधा कर रहे हैं। और उनका धंधा है क्या? व्यूज़ लेके आओ, सब्सक्राइबर्स लेके आओ, फॉलोअर्स लेके आओ, ताकि तभी उन्हें पैसे मिलेंगे, एडवर्टीजमेंट मिलेगी, ब्रांड डील्स मिलेंगी। उनको मेनली इसी बात से मतलब है। मैं यहाँ किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स ऐसे ही सोचते हैं। बहुत कुछ चंद लोग होंगे जो एक्चुअली परवाह करते होंगे कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। मोस्ट ऑफ द लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। और फ़ायदा होगा कैसे, व्यूज़ आएंगे कैसे? जब हम वो कहेंगे जो जनता सुनना चाहती है, तो वही बोलो जो जनता को सुनना है। इसलिए हर एक क्रिएटर ने अपनी टारगेट ऑडियंस चुन रखी है। अगर किसी की टारगेट ऑडियंस प्रो मोदी है, यानी मोदी जी को पसंद करती है, तो वो सिर्फ वही बातें करेगा जिससे कि मोदी जी की तारीफ़ हो और मोदी जी बहुत ही अच्छे दिखें, एक बहुत अच्छे इंसान दिखें, अच्छे लीडर दिखें।
और अगर किसी की टारगेट ऑडियंस एंटी मोदी है तो वो सिर्फ वही दिखाएगा जिससे कि मोदी जी बहुत ख़राब लाइट में दिखे, बहुत ही नेगेटिव दिखें और जनता खुश होती रहे। इसीलिए हर एक क्रिएटर ने अपनी एक आइडियोलॉजी पकड़ रखी है, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे फेमिनिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, हर क्रिएटर अपनी गेम खेल रहा है। एंड इट इज़ नॉट बैड, कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। भाई आप अगर यूट्यूब को एज अ प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो तो आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, दैट्स ऑल्सो फाइन। पर जब आप एक क्रिएटर होते हो तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बनती है। आप जो चाहे गेम खेलो, पर कम से कम जनता को सही इन्फॉर्मेशन दो। आधे से ज़्यादा क्रिएटर्स, मैंने कहा ना, चेरी पिकिंग करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन दिखानी है, ये नहीं दिखानी है, इससे फ़ायदा होगा, उससे नहीं होगा। इससे लोगों के माइंड में एक आधा अधूरा नैरेटिव क्रिएट हो जाता है, वो आधे सच को लेके जीते रहते हैं और खुश होते रहते हैं उसी में, और कहीं ना कहीं मिसलीड भी होते हैं। पर गलती सिर्फ उनकी नहीं, गलती हमारी भी तो है ना। हमें कौन सा सच की बड़ी परवाह है? हमें परवाह इस बात की है कि भाई जो हमें सुनना है, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, हम बस वो सुन ले। और अगर आपको ऐसा करना है तो बहुत आसान है भाई, अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर का चैनल खोलो और वो देख लो जो आप सुनना चाहते हो। लेकिन गलती से भी अगर आपको सच की परवाह है, अगर आपको सच जानना है, तो आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा, आँख कान नाक सब कुछ खुले रखने पड़ेंगे और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर सच को जानना है तो आपको अलग अलग सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आपको किसी एक पे विश्वास ना करके अपनी खुद की कॉमन सेंस पे विश्वास करना पड़ेगा, और आधे से ज़्यादा लोग ऐसा नहीं करना चाहते। इसीलिए भाई फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है सबकी, और इसीलिए तो ये कंटेंट क्रिएटर्स इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं। इन्हें पता है कि अगर इनकी इन्फॉर्मेशन गलत भी है तभी लाखों लोग बैठे हैं सुनने के लिए। तो देखो, ये था मेरा ओपिनियन इस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर, सदगुरु वर्सेस ध्रुव राठी वर्सेस गौरव तनेजा और फ्लाइंग बीस्ट। आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कमेंट करके। आई बी रियली हैप्पी टू नो आपके विचार। और अगर आपके मन में कोई बात है, कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो डेफिनेटली वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई बी हैप्पी टू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी लगे। दैट्स माई होल पर्पस। सी यू सून।